आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 में इतिहास की पढ़ाई करेंगे हम लोग। किसकी? इतिहास की। और इतिहास में चैप्टर 4 में भारत में राष्ट्रवाद है ना। चैप्टर 4 में आपको क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। इससे बहुत सारा जो टॉपिक है ना वो बहुत खास है। तो हम क्या किए ना, हर एक टॉपिक को एक अलग अलग वीडियो बनाया। सब टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना के क्या किया? छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड किए, ताकि आप इजिली आसानी से उसको क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। आज का भी जो टॉपिक है वो क्या है? खास है। और इसमें हम आपको एक ही चीज बताएंगे, वो क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था? ऐसा क्वेश्चन बार पूछा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जानना क्या है? बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान था। ठीक है, तो आज इसी को जानेंगे, इसको तो जानेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव भी जानेंगे। हम लोग बहुत सारा इसका ऑब्जेक्टिव भी आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी जी का योगदान उसको हम लोग भूल नहीं सकते। बहुत ज्यादा उनका योगदान है गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो सर सिर्फ गांधी जी का योगदान है क्या? और कोई नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी का योगदान तो है, साथ में और भी हमारे बहुत सारे देश के जो नेता लोग थे, बहुत सारे शहीद हुए, वो लोग जो थे उनका भी योगदान है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है सिर्फ गांधी जी के बारे में। तो हम लोग गांधी जी की ही बात करेंगे, गांधी जी की ही चर्चा करेंगे। बाकी लोगों की बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? सिर्फ गांधी जी का। ठीक है, तो 1919 से 1947 में भारत को आजादी मिला। तो 1947 में 15 अगस्त 1947 को। तो 1919 से 1947 तक का जो भारत का इतिहास है, 1919 से 1947 तक का जो भारत का इतिहास है, उसको बोला जाता है क्या? गांधी युग। उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आया समझो? 1919 से 1947 तक के जो समय है ना, उसको बोलते हैं गांधी युग। क्या बोलते हैं? गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे बड़ा योगदान किसका था? गांधी जी का था। इसमें जितना भी हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला वो किसके नेतृत्व में चला? गांधी जी के नेतृत्व में ही चला। ऐसे है। और अंत में हमको गांधी जी के नेतृत्व में आजादी भी मिला, है ना। अंग्रेजी शासन से, ब्रिटिश शासन से लोगों को क्या मिला? आजादी भी मिला। किनके प्रयासों से? तो महात्मा गांधी जी के प्रयासों से। इसके लिए ये 2 नए अस्त्र का यूज किए, 2 नए अस्त्र का यूज किए। कौन सा इनका अस्त्र था भाई? तो सत्य और अहिंसा। ये पूछेगा गांधी जी का अस्त्र कौन सा था? सत्य और अहिंसा। इतना तक समझ आया? क्या बताएं कि 1919 से 1947 तक का जो भारत का इतिहास है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला वो गांधी जी के नेतृत्व में ही चला। और आज हमको क्या मिला? आजादी भी मिला। ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजी शासन से हम लोग को आजादी भी मिला। इसलिए हमको क्या बोलते हैं? इस समय को बोलते हैं गांधी युग। ठीक है, और इसके लिए वो 2 हथियार का यूज किए। उनका 2 हथियार था। कौन सा हथियार? डंडा नहीं, गांधी जी का डंडा नहीं। इनका 2 हथियार था, वो था सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी का हथियार था। इसी के द्वारा वो हम लोग को क्या दिलवाए? आजादी दिलवाए। देखिए शुरू में क्या था? आरंभ मतलब शुरुआत में गांधी जी क्या थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। शुरुआत में गांधी जी अंग्रेजों के क्या थे? समर्थक थे। अंग्रेजों की वो समर्थन करते थे, सहायता करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भी वो गांधी जी क्या किए थे? अंग्रेजों की सहायता किए थे। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना तो इंग्लैंड भाग लिया था ना जी प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसमें भी गांधी जी क्या किए? अपनी योगदान दिए, सहायता किए, अंग्रेजों की सहायता किए। आया समझ में? साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे तो उनका एम्बुलेंस सेवा से खुश होकर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के एम्बुलेंस सेवा से खुश होकर ब्रिटिश शासन उनको एक उपाधि दिए थे जिसका नाम है कैसर-ए-हिंद उपाधि। बहुत खास है। कैसर-ए-हिंद उपाधि 1915 में कौन दिया था? ब्रिटिश सरकार। किनको? गांधी जी को। आया समझ? फिर से शुरुआत में गांधी जी अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों की वो सहायता करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भी क्या किए थे? ये गांधी जी अंग्रेजों की बहुत सहायता किए थे। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के एम्बुलेंस सेवा से खुश होकर ब्रिटिश सरकार क्या किया? 1915 में गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। गांधी जी को कौन सा उपाधि मिला? कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिला। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे गांधी जी क्या हो गए? अंग्रेजों के विरोधी बन गए। क्यों ना हो भाई? क्योंकि धीरे धीरे जब गांधी जी देखे
क्या रे अंग्रेजी सरकार क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है, गलत काम कर रहा है। ठीक है, जब गांधी जी को महसूस हुआ कि अंग्रेजी सरकार क्या कर रहा है हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, उनको यहाँ से हटाना चाहिए, तब धीरे धीरे गांधी जी क्या हुए, धीरे धीरे गांधी जी अंग्रेजी सरकार के क्या बन गए, विरोधी बन गए। ठीक है, और उनको विरोध करने के लिए, राजनीति में शामिल होने के लिए एक जगह चाहिए ना, एक ऑफिस चाहिए ना उनको। तो 1916 में गुजरात में क्या किए, साबरमती आश्रम की स्थापना किए। कौन, गांधी जी। किस लिए, तो अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए। आया समझ में, 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम बनाया। कौन, गांधी जी, अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। आया कि नहीं आया, 1916 में ही गांधी जी क्या किए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उद्घाटन में जनता के सामने आए। इससे पहले गांधी जी को लोग उतना नहीं पहचानते थे, लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन हो रहा था तो गांधी जी को उस उद्घाटन में कुछ बोलने का मौका मिला। उसी समय गांधी जी क्या किए, जनता के सामने क्या किए, भाषण दिए थे, कुछ बोले थे। तब जनता लोग पहचाने कि गांधी जी भी हमारे देश के क्या है, एक नेता है। ठीक है, आया समझ में, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब वो क्या किया, अंग्रेजी सरकार के बहुत सारी नीतियों का विरोध किए। गांधी जी जो है अंग्रेजी सरकार का बहुत सारा नीति जो था उनका वो विरोध भी किए, जैसे रॉलेट कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब का वो विरोध किए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही वो क्या किए, कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी है। कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेज दिया था ना, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दिया था ना 1915 में। तो वो गांधी जी क्या किया, उसको वापस लौटा दिए। किसके विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आपको यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसका भी वीडियो हम बना के यूट्यूब पे डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद का हर एक टॉपिक का वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हिंद की उपाधि गांधी जी क्या किया, लौटा दिए। और किसानों के समर्थन में चंपारण में सत्याग्रह किए, खेरा में सत्याग्रह किए। आया समझे ना, किसानों के समर्थन में चंपारण और खेरा में क्या किए, गांधी जी सत्याग्रह भी किए, और जहां उनको जीत भी मिला। ठीक ना, अंग्रेजी सरकार को वहां पर झुकना भी पड़ गया। आया समझ में, तो ये सब काम किए। इसके बाद वो क्या किए, तो वो खिलाफत आंदोलन को भी अपना समर्थन दिए थे। खिलाफत आंदोलन चला था ना, उसको भी वो क्या किए, अपना समर्थन दिए। और साथ ही साथ 1920 में वो कौन सा आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें बहिष्कार की नीति अपनाया गया। कौन सा नीति, बहिष्कार की नीति अपनाया गया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। बहिष्कार की नीति में अंग्रेज सरकार ने जितना भी सामान था ना, विदेशी कपड़ा, विदेशी शराब, विदेशी वस्तु में जितना भी विदेशी वस्तु था सबको बहिष्कार कर दिया गया। कोई विदेशी सामान नहीं खरीदेगा और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, मतलब सब लोग अपना अपना सामान बनाकर यूज करेगा। इससे आप ही सोचिए अंग्रेज सरकार को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कोई अंग्रेजी सामान को खरीदेगा ही नहीं, अंग्रेजी वस्तु को खरीदेगा ही नहीं, तो अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचेगा नहीं जी। इससे अंग्रेजी सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा और यह आंदोलन सफल होते जा रहा था, बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था। इसी बीच क्या हुआ ना कि चौरी चौरा कांड घट गया। अब चौरी चौरा कांड क्या है, इसका भी वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो चौरी चौरा कांड घट गया, इससे गांधी जी बहुत क्या हो गए, दुखी हो गए। गांधी जी क्या हो गए, दुखी हो गए और ये इस आंदोलन को क्या किए, बंद कर दिए। तो ये भी पूछा कि गांधी जी आंदोलन को कब बंद किया असहयोग को, तो चौरी चौरा कांड की घटना के बाद। चौरी चौरा की घटना घट गया, इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और इस आंदोलन को क्या किए, बंद कर दिया। लेकिन रुके नहीं गांधी जी, इस आंदोलन को बंद किए, अपना काम वो करते रहे। और फिर से 1930 में वो क्या किए, बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आया समझ, फिर से 1930 में गांधी जी क्या किए, एक बहुत बड़ा आंदोलन किए जिसका क्या नाम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके लिए वो क्या किए, तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से क्या किए, दांडी यात्रा की है, जिसको बोलते हैं नमक यात्रा, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की है, ठीक ना।
जिसको नमक कानून वो तोड़ना भी बोलते हैं। और इसी के साथ वो क्या हुआ, 6 अप्रैल 1930 को वो कहाँ पहुंचे, डांडी पहुंचे। कहाँ, 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे। वो क्या किया, नमक बनाकर नमक कानून को क्या किए, भंग किए। आए समझ में, 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुंचकर नमक बना करके क्या किया, नमक कानून को क्या किए, भंग किए। इससे पूरे देश में उत्साह जगा, पूरे देश के लोगों में क्या हुआ, उत्साह जगा। और वो नई उत्साह के साथ क्या किए, आंदोलन में भाग लिए। हमारे देश के जो भाई लोग थे, जनता लोग थे, वो नए उत्साह के साथ इस आंदोलन में क्या किए, भाग लिए। आया समझे। उसके बाद 1942 में एक लास्ट आंदोलन किए। 1942 में सबसे अंतिम आंदोलन किए, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या किया, गांधी जी क्या किया, एक अंतिम आंदोलन किया जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में गांधी जी क्या किए, करो या मरो का नारा किए, करो या मरो का नारा। और अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा इसी आंदोलन में दिए। और इन्हीं के प्रयासों से हुआ क्या कि अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिला, आजादी मिला। इसी क्रम में गांधी जी क्या किए, बहुत बार जेल भी गांधी जी को जाना पड़ा। गांधी जी को बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन गांधी जी हार नहीं माने। उतना बार जेल जाने के बाद भी अपना काम करते रहे और हम लोग आजादी दिलवा के ये क्या किए, दम लिए। आया समझ रहे। तो इस प्रकार हम लोग गांधी जी के योगदान को भूल सकते हैं जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को भूल सकते हैं नहीं। आपको करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा ये नोट्स है आपका, ये जो नोट्स है ना बहुत अच्छा नोट्स है। हम हर एक वीडियो में नोट्स बना करके आपको समझाते हैं। इसलिए नोट्स बना के समझाते हैं कि मान लीजिए बाद में भूल भी गए तो आप नोट्स को अगर लिख लोगे ना तो उसको आप अच्छे से समझ लोगे। हर एक वीडियो में मेरा, चाहे वो साइंस का हो या सोशल साइंस का हो या मैथ का हो, उसमें आपको नोट्स बना हुआ रहता है। और हम आपको बोलते हैं कि नोट्स का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और रहा इसमें जैसे जालियांवाला बाग रहा, रॉलेट कानून रहा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड, ठीक है, ये सब जो भी रहा, ठीक है, ये सब का वीडियो हम अलग से बना के आपको डाल चुके हैं। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। आप वहां से भी ये सब का वीडियो देख करके अच्छा से समझ सकते हो। तो ये था आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। एक हम लोग फिर से इसको याद कर लेते हैं क्या क्या बोले। देखिए फिर से सुनिए, 1919 से 1947 तक का जो समय है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो समय है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जितना भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला उसका नेतृत्व कौन किया, हमारे महात्मा गांधी किए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही इस समय बहुत सा आंदोलन चला और जिसके कारण हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को क्या मिला, आजादी मिला। किससे, ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजी सरकार से हम लोग को आजादी मिला। इसके लिए गांधी जी क्या किए, 2 अस्त्र का यूज किए। किसका किसका, तो सत्य और अहिंसा का। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब हम क्या किए, अंडरलाइन कर लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो सत्य और अहिंसा का ये क्या किए, बार बार प्रयोग किए, ठीक है। गांधी जी सबसे पहले ये शुरुआत में अंग्रेजों के समर्थक थे। शुरू के समय में गांधी जी क्या थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों की सहायता भी किए थे। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो अंग्रेजी सरकार का सहायता भी किए थे गांधी जी, ठीक है। और तो और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के एम्बुलेंस सेवा से खुश होकर ब्रिटिश सरकार जो है उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में दिए थे। ये जी के 1915 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को मिला था। किससे खुश होकर, तो दक्षिण अफ्रीका में उनके एम्बुलेंस सेवा से खुश होकर। दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा से खुश होकर, आया समझे। दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा से खुश होकर उनको ब्रिटिश सरकार 1915 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी दिए थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार का ऐसा ऐसा नियम था, ऐसा ऐसा नीति था जिससे गांधी जी क्या हुआ, उनके विरोधी बनना शुरू हो गए। धीरे धीरे गांधी जी क्या होने लगे, उनका विरोधी होने लगे। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार अच्छा नहीं लगने लगा और उनका विरोध करना वो शुरू कर दी। इसके लिए 1916 में गुजरात में कहां पर, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया, 1916 में। कहां पर, गुजरात में, ठीक है। किसके लिए, तो अपना राजनीतिक आंदोलन को चलाने के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए ना जी, चलिए ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों का बहुत सारा जो नीति था उसका ये क्या किया, विरोध किए। जैसे रॉलेट कानून का विरोध किए, जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किए और भी बहुत सारी नीतियों का ये क्या किए, विरोध किए,
ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तो ये क्या किया है, कैसर ए हिंद की उपाधि भी लौटा दी है। ये भी पूछना है कि किस कांड के विरोध में गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि भी वापस लौटा दी है। खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था भारत में, उसमें भी ये क्या किया, अपना सहयोग किया। इसके बाद वो 1920 में वो क्या किए, असहयोग आंदोलन भी चलाए। इससे पहले वो बिहार के चंपारण जिला में, गुजरात के खेरा जिला में क्या किया, ये किसानों के समर्थन में सत्याग्रह शुरू किए थे। बिहार में चंपारण में किसानों के समर्थन में, और गुजरात में भी खेरा में किसानों के ही समर्थन में ये क्या किया, सत्याग्रह चलाए, जिसमें इनको क्या मिला था, जीत भी मिला था, अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। ठीक है। उसके बाद 1920 में क्या किया, ये असहयोग आंदोलन चलाया, जो कि इनका बहुत बड़ा आंदोलन था और इनको सफलता भी नहीं मिल रहा था, बहुत हद तक सफलता मिल रहा था। इस आंदोलन में बहिष्कार की नीति अपनाया गया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, मतलब विदेशी सामान को खरीदना नहीं था, विदेशी सामान की खरीद बिक्री पर पूरा रोक लगा दी है। कौन, गांधी जी। इससे अंग्रेजी सरकार को नुकसान बहुत पहुंचा। अंग्रेजी सरकार तो हिल गया था, डगमगा गया था। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर एक कांड घट गया 1922 में, जिसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। इसी कांड के कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए, और दुखी होकर क्या किया, इस आंदोलन को क्या किया, बंद किया। लेकिन अपना काम नहीं रोके, इस आंदोलन को बंद कर दिया, सहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या किए, बंद कर दिए, लेकिन अपना काम नहीं रोके, अपना काम जारी रखे। और 1930 में फिर से क्या किए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। इसके लिए वो क्या किया, 12 मार्च 1930 को क्या किए, अपने साबरमती आश्रम से क्या किए, दांडी की यात्रा किए। ठीक है, दांडी की यात्रा किए। और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बना करके, जो अंग्रेजों का नमक कानून था, उसको क्या किए, भंग कर दिए। अंग्रेजों का नमक कानून क्या किए, भंग कर दिए, धज्जियां उड़ा दी उस कानून का। ठीक है। इससे पूरे देश में क्या हुआ, एक नया लहर जगा। हमारे पूरे देश की जनता में एक नया लहर जगा, नई उम्मीद जगा, और जनता ने पूरा जोरों शोरों से, पूरा उत्साह से इस आंदोलन में क्या किए, कूद पड़े, गांधी जी को अपना सहयोग किए, समर्थन दिए, है ना। तो ये आंदोलन में गांधी जी का लेवल बहुत अच्छा चला। उसके बाद गांधी जी लास्ट में अंतिम आंदोलन का चला 1942 में, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला। ठीक है। इसमें गांधी जी 2 नारा दिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या फिर एक और नारा था, करो या मरो। ये भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। और इसी आंदोलन के प्रयास से, गांधी जी के प्रयास से अंत में 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारे देश को, हमारी भारत माता को क्या मिला, आजादी मिला। हम लोग को आजादी मिला, और इस प्रकार हम लोग क्या हुए, स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाए, है ना। तो आप भूल सकते हो गांधी जी के योगदान को, नहीं ना, क्योंकि इतना करने के लिए गांधी जी को कितना बार जेल जाना पड़ा, बहुत बार जेल जाना पड़ा, ठीक ना। बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किए, तब जाकर हम लोग को इतना सुंदर आजादी मिला। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। अब अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेकर, तो ठीक है ना। आज के इतना ही रख देते हैं, धन्यवाद।